पिछले दिनों मुझे कुछ चक्कर हॉस्पिटल के लगाने पड़ गए और वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली समझ में आई। या तो आपके पास बेहिसाब पैसा होना चाहिए या फिर आपके पास चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो लोग वहाँ पर गए हैं उनको समझ में आता है कि चिरंजीवी योजना का महत्व क्या है और ये किसी परिवार के लिए क्यों ज़रूरी है। यकीन मानिए ये रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप अपने परिवार का भविष्य सिक्योर चाहते हैं तो होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मोबाइल से पता चल जाए, आप अपने मोबाइल से चिरंजीवी योजना की पॉलिसी फ्री में प्रिंट कर पाएँ, तो उसका क्या प्रोसेस है चलिए देख लेते हैं। ये चीज़ें आपको इमरजेंसी में चाहिए होती है, तो आप सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होगा तो आप अपने मोबाइल से तुरंत चेक कर पाएंगे कि आपके परिवार का चिरंजीवी योजना का स्टेटस क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चिरंजीवी योजना का नाम बदला जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चिरंजीवी योजना का नया नाम है। तो अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को चेक करने के लिए या फिर यूं कहें चिरंजीवी योजना को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। गूगल पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लिख के सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। वेबसाइट के फ्रंट पेज पर भी आपको रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जन आधार नंबर दर्ज करने हैं और सर्च बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो नो दिखाया जा रहा है, लेकिन इस परिवार की पॉलिसी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर नो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पॉलिसी एक्टिव कंडीशन में नहीं है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको अभी ज़रूरत है चिरंजीवी योजना की, तो अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपकी पॉलिसी अभी एक्टिव नहीं होगी। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद से वो शुरू होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये जानती है कि लोग जब जरूरत पड़ेगी तब करवा लेंगे, तो पहले कौन करवाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन एनी टाइम रखना चाहिए। जैसे ही एक्सपायर हो तुरंत आपको चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि वो पॉलिसी एक्टिव कंडीशन में रहे। जब आपको जरूरत पड़े, भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, तो आप वो पॉलिसी काम में ले सकें। अब ठीक इसी तरह से हम चलिए दूसरे जन आधार कार्ड का स्टेटस देखते हैं। तो इस जन आधार कार्ड में एलिजिबिलिटी स्टेटस यस आ रहा है और एनएफएसए लिखा हुआ आ रहा है। एनएफएसए का मतलब है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी खाद्य सुरक्षा योजना में ये लोग शामिल है। और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने की वजह से ये लोग चिरंजीवी योजना में शामिल है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेटस, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो और वहाँ पर हॉस्पिटल में जहाँ पर मांगा जाए दे सकते हो, या फिर वहाँ पर सिर्फ आप जन आधार कार्ड दे सकते हो। चिरंजीवी योजना का कोई अलग से कार्ड नहीं है, जन आधार कार्ड में ये लागू होती है। तो अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो वही चिरंजीवी योजना का कार्ड है, वही कार्ड आप वहां पर दे सकते हो और उससे आपका काम हो जाएगा। बस यहां पर आपको आपका जो स्टेटस है वो यस दिखाई देना चाहिए। अब अगर आप अपनी पॉलिसी का स्टेटस देखना चाहते हैं, आपने पॉलिसी बनवा रखी है, पॉलिसी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस भी बहुत ही सरल है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी ओपन करनी है, अपनी या फिर किसी भी सदस्य की आप एसएसओ आईडी ओपन कर लीजिए। एसएसओ आईडी अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, उनके पास वो एसएसओ आईडी होगी, वो आपको ये करके दे सकते हैं। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आपको क्या करना है, आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है। एसएसओ का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट इस पोर्टल पर आएंगे, एसएसओ आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का। अगेन बता दूं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और चिरंजीवी योजना एक ही है, नाम बदला गया है। तो यहाँ पर आप एसएसओ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का ये ऑप्शन है, एक न्यू वाला है और ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर माँ योजना, यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शॉर्ट फॉर्म है माँ योजना। तो इस पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है ऑलरेडी हो रखा हो, आपको यहाँ से पॉलिसी प्रिंट करनी है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जन आधार नंबर, जन आधार रसीद संख्या, आधार नंबर, इन सभी से सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर जन आधार कार्ड को ही सिलेक्ट रखेंगे, आप चाहें तो रसीद संख्या या आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जन आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पॉलिसी आपके सामने आ जाती है। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है और पॉलिसी कब से एक्टिव हो रही है, कब एक्सपायर हो रही है, सब दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी पॉलिसी की पीडीएफ आपको मिल जाती है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके वहाँ पर काम में ले सकते हैं जहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर पॉलिसी की कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं और यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पेड पॉलिसी ले रखी है साल के 850 रुपये देकर, तो ये पॉलिसी आप अपने फ़ोन से इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं कि आप वाकई चिरंजीवी योजना में शामिल है कि नहीं और आपने 850 नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर वो तरीका भी है। इसके लिए आप अपना जन आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है तो वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ चुका है एनएफएसए या फिर सामाजिक आर्थिक जनगणना 80CC यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। यानी अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हो या फिर सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल हो तो आपको 850 रुपये सालाना देने की जरूरत नहीं है। आप
आप ऑलरेडी चिरंजीवी योजना में शामिल हो, वो यहाँ पर आपको चेक करना होगा। आप चेक करेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, आप ऑलरेडी चिरंजीवी योजना में हो। तो यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चिरंजीवी योजना को काम में ले सकते हो। अब इस योजना के डॉक्यूमेंट या फिर बेनिफिट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो ये योजना काम करेगी। आपको पेशेंट का जिसको जरूरत है उसका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड आपको ले जाना है हॉस्पिटल में। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर चिरंजीवी काउंटर होता है, वहाँ पर आपको वो दोनों डॉक्यूमेंट देने हैं, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जितने भी पैसे बनेंगे वो चिरंजीवी योजना से लिए जाएंगे, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। लेकिन अगर आपके पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है, मतलब आपके पास जन आधार में चिरंजीवी योजना रजिस्टर नहीं है, तो आपको वो सारे पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन हमेशा रखें। अगर आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है, सामाजिक आर्थिक जनगणना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको बता सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 का लाभ मिल रहा है लेकिन उनको पता ही नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो उस पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि आप सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे कैसे आप चिरंजीवी योजना में मुफ्त में जुड़ सकते हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आप जानना चाहते हैं। बाकी एक साधारण तरीका बता देता हूँ, जो आयुष्मान कार्ड फ्री वाले अभी वितरित किए गए थे कुछ टाइम पहले ही, अगर वो कार्ड मिले हैं, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो आयुष्मान कार्ड अगर आपको मिले हैं तो आप सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल है और आपको चिरंजीवी योजना का लाभ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, चाहे आप खाद्य सुरक्षा में शामिल हो या नहीं हो, या फिर आप संविदा कर्मी हैं, या फिर आप कोविड-19 एक्स कैटेगरी में, यानी कोविड-19 में आपके परिवार को कोई लॉस हुआ है, या फिर इस प्रकार की जो श्रेणियाँ इनमें आते हो तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको सालाना 850 रुपये, जो कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आपके पूरे परिवार का भविष्य सिक्योर करने के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। तो ये पैसे दीजिए और हर साल पॉलिसी क्रिएट करवाइए ताकि जब ज़रूरत पड़े, मैं नहीं चाहता आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन पड़े तो ये काम में आ सके। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।